नमस्कार। अभी हम कटिहार जिला के समेली प्रखंड पश्चिमी चांदपुर पंचायत समिति के घर पे मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पे हमें आना पड़ा कि एक समाज सेवी जो कहते हैं भावी प्रत्याशी यहाँ पे जिला परिषद जो राहुल कुमार जी हैं, इनसे पता चला था कि यहाँ एक पंचायत समिति प्रतिनिधि सुधीर जी हैं और वो कई वर्षों से बीमार चल रहे हैं और कहते हैं भगवान जब इंसान को जन्म देता है तो वो तो ऑक्सीजन पर ही जीते हैं, लेकिन आज वो ऐसे बीमार पड़े हुए हैं जिसे कहते हैं ऑक्सीजन के बिना उनकी ज़िंदगी कब कहाँ क्या हो जाए ये भी कहना नामुमकिन हो रहा है। आप उस तस्वीर की ओर भी ले चलेंगे और अभी जो हम यहाँ पे मौजूद हैं इनके दरवाजे पे, इनके घर पर, यहाँ पे पंचायत समिति भी हैं और सुधीर जी भी हैं। देखेंगे कि भगवान की मर्जी, कहते हैं ना, जब इंसान स्वस्थ रहते हैं तो भगवान का जो ऑक्सीजन होता है उस पर जीते हैं। लेकिन यहाँ पे सुधीर जी जो है पंचायत समिति प्रतिनिधि, वो आज ऑक्सीजन पीछे लगा हुआ है और सिर्फ भगवान का जो कहते हैं कि प्रकाश इन्हें मिल रहा है और थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। और क्या कारण है जो ये कह रहे हैं कि 2 साल से ऑक्सीजन पे ये जी रहे हैं। और यहाँ कुछ नहीं खा मछली कांटो है। इनके हस्बैंड हैं और अब जानना है कि ये ऑक्सीजन पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? बीमारी है 2018 से ही और इसका इलाज भेलोर में चल रहा था। वहाँ 2024 में इसको वहाँ से रेफर कर दिया, बोला ये अब नहीं बचेगा, ऑक्सीजन के हो सके जब तक रहेगा नहीं तो वो भी शायद ये कर पाएगा। क्या परेशानी? इसका फेफड़ा खराब। अब देखिए डॉक्टर साहब के पास गए हैं और डॉक्टर साहब सिर्फ बता रहे हैं कि जो बीमारी इनके पास है, कहते हैं इंसान के अंदर अगर फेफड़ा ना हो तो वो जीवन कैसे जी पाएंगे। आज सुधीर जी के पास फेफड़ा नहीं रहने के कारण डॉक्टर बोल रहे हैं ऑक्सीजन पे जिएंगे और कहते हैं गरीब आदमी फेफड़ा लगाने के लिए करोड़ों रुपया कहाँ से ला पाएंगे। क्या यहाँ पे जानते हैं समिति साहब से और जो यहाँ मरीज सुधीर जी हैं इससे भी जानेंगे। क्या यहाँ पे कोई प्रतिनिधि, सांसद महोदय या विधायक साहब क्या इनको कोई मदद किए? जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते भी हैं कि गरीबों का मसीहा हैं और गरीबों के लिए क्या नहीं करते हैं। अब समिति साहब क्या कुछ विधायक साहब या सांसद महोदय किसी के पास आप सब गए या नहीं? गए हैं, बस वही बोला है कि मदद करेंगे। अभी तक कोई मदद नहीं मिला है सरकार की तरफ से। तो ये ऑक्सीजन तो आप अपना खरीद के चला? नहीं सर, ये ऑक्सीजन मशीन हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से ही मिला है, समेली से। अगर ये गैस खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? नहीं, ये लाइन पे चलता है, ऑटोमेटिक लाइन पे चलता है। सिलेंडर वो अपना है भराने के लिए। सिलेंडर भी आप खरीदे हैं? हाँ, सिलेंडर 2 सिलेंडर खरीदे हैं जो कि 50 kg का है और एक 15 kg का है। टोटल महीने का कितना खर्च पड़ जाता है? टोटल मैंने 25 से 30 हज़ार मंथ जा रहा है अभी ऑक्सीजन से लेकर दवाई वो चलता है भेलोर से। तो इसको से भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आप सांसद पप्पू यादव जी से क्या मांग करते हैं जो आपके पति को अच्छे जगह हॉस्पिटल में जाके वहां पे भर्ती हो सके और इनका सही से इलाज हो पाए। पप्पू जी से सर से इतना निवेदन है कि वो अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को भर्ती करके अगर फेफड़ा ट्रांसफ़र करने का सुविधा हो तो सर से निवेदन है। कितने बाल बच्चे हैं? ये 2 बेटा है। 2 बेटा है। एक 14 साल का है, एक 12 साल का। आप क्या हैं? पंचायत समिति सदस्य पश्चिमी चांदपुर से। क्या नाम है? प्रीति देवी। यहाँ से
बरारी क्षेत्र से विजय सिंह विधायक के द्वारा प्रमुख के द्वारा बस यही सरकारी मशीन मिला है। और पटना IGMs में जब गए थे तो एम्बुलेंस का सुविधा दिया गया था सर के द्वारा, इतना सहयोग मिला। तो आगे क्या बताए वहाँ पे? वहाँ पटना में भी गए तो बोला जब आप भिलौर से इलाज कर लिए हैं तो उसके सामने में पटना क्या चाहिए, पटना में नहीं, इसका इलाज ही नहीं है कहीं। इसका ट्रीटमेंट जितना था हम लोग चला चुके हैं, अब इसका इलाज नहीं है, बस फेफड़ा चेंज कर सकते हैं तो उम्मीद है कुछ दिन। ये कहाँ चेंज होगा, कहाँ भेलोर में ही होगा? इसका कोई भेलोर में नहीं, भेलोर बोला इसको विदेश भी ले जाइएगा तो बस फेफड़े पे वही चेंज का ही से बात कर रहे हैं। फेफड़ा का क्या बताया थी, कितना चार्ज लग जाएगा? लगभग 80 से 1 करोड़ तक, 80 लाख। चलिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपया के बीच इनका फेफड़ा लगना जरूरी है, लेकिन कहते हैं गरीबों को 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? एक किसान का बेटा को 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? कोई राजा का बेटा नहीं, जमींदार का बेटा नहीं है। सुधीर जी आज भगवान के भरोसे जी रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी कहते हैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं अपने पति के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए, कि कम से कम मेरा पति जैसे भी है मेरे आगे में सुहाग तो मेरा आगे में है। और फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं, सांसद पप्पू यादव जी, आप इस मरीज का, और एक खबर हम फिर फलका प्रखंड के मोरसंडा पंचायत की लोहजर का भी चलाए थे, जहां एक्सीडेंट वो महिला हुई थी जिनका इलाज करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन आप उस खबर को भी देखे होंगे। अब तक आप भी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। और आज जो आप समेली प्रखंड के पश्चिमी चांदपुर वार्ड नंबर 9 में हैं, जो यहाँ पंचायत समिति जी हैं, प्रतिनिधि सुधीर जी हैं, आज इनकी परिस्थिति क्या बनी हुई है, क्या आपसे उम्मीद इनका बना हुआ है? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी भगवान से दुआ करें कि सुधीर जी बहुत जल्द ठीक हो जाए और उनकी धर्मपत्नी, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चा का जो अपने पिता से आशा है वो आशा पूरा हो सके। आप हमारे खबर के लिए बने रहें, आगे देखें। हालों से पूरा स्थिति इसका पूरा नाजुक है, 2 साल से ऑक्सीजन पे है। और हम सांसद पप्पू यादव जी से यही निवेदन है कि इसका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो जाए तो और बढ़िया है। बात आ रही है क्या 1 करोड़ का मदद कर पाएंगे सांसद पप्पू यादव जी? पप्पू यादव जी चाहेंगे तो मदद कर सकते हैं, गरीबों का मसीहा है। गरीबों का मसीहा। जी।